सुबह का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था संस्कृति, उसमें आगे का भाग संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में सबसे पहले अंतर अल्फ्रेड वेबर ने किया था। ऐतिहासिक मीमांसा यह है कि सभ्यता का आरंभ लेखन व धातु के आविष्कार से संबद्ध है। ऑगबर्न व निमकॉफ सभ्यता के अनुसार सभ्यता अति जैविक सुपर ऑर्गेनिक संस्कृति का उत्तरीय पक्ष है। बुक्स एडम्स ने बताया है कि सभ्यता शासकीय सत्ता का स्थिर व्यवस्था पर आधारित है। सभ्यता अनिवार्य रूप से अति विकसित संगठन है, यानी कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सभ्यता। गिलिन ने बताया है कि सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल व विकसित रूप है। संस्कृति शब्द मूर्त विचारों से अभिलक्षित विचारों प्रविधियों का बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि स्वयं वस्तुओं का बोध कराने हेतु सांस्कृतिक उपकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। A.W. ग्रीन ने बताया है कि संस्कृति उसी समय सभ्यता बनती है जब यह लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, विशिष्ट श्रम विभाजन व एक जटिल प्रौद्योगिकी एवं राजनीतिक प्रणाली को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार सभ्यता शब्द का प्रयोग संस्कृति के कुछ चयनित भागों के लिए किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सभ्यता शब्द का प्रयोग उपयोगी वस्तुओं, जीवन की आवश्यकताओं को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा योजित समस्त संगठन तथा यांत्रिकता के लिए किया गया है। इन्होंने सभ्यता व संस्कृति के निम्न अंतर बताए हैं। ये अंतर संस्कृति के मूर्त व अमूर्त अवधारणा पर आधारित हैं। मैकाइवर पेज ने सभ्यता और संस्कृति के जो अंतर बताए हैं वह मूर्त व अमूर्त अवधारणा पर आधारित है। पहला है इसमें सभ्यता का परिमाणात्मक मापन संभव है, जबकि संस्कृति का परिमाणात्मक मापन संभव नहीं है। जैसे मोटर गाड़ी बैलगाड़ी से श्रेष्ठ है, जबकि सांस्कृतिक वस्तुओं की सापेक्षता मापन का कोई यंत्र नहीं है। सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, परंतु संस्कृति में नहीं। सभ्यता संरेखीय व संचयात्मक होती है। इसकी दिशा लगातार उदग्र होती है और अनिश्चित काल तक चलती है। वही संस्कृति धीरे धीरे चलती है। सभ्यता प्रयास के बिना आगे बढ़ जाती है, जबकि संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सभ्यता संरेखीय व संचयात्मक होती है। इसकी दिशा लगातार उदग्र होती है और अनिश्चित काल तक चलती है। वही संस्कृति धीरे धीरे चलती है। सभ्यता का स्थानांतरण उत्पादकों के बिना निर्माण क्षमता के कर सकते हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर आदि, जबकि संस्कृति का सिद्धांत आत्मसात पर आधारित है। सभ्यता बाह्य व यांत्रिक है, संस्कृति आंतरिक एवं जैविक है, जैसे नैतिक विचार, मूल्य, आदर्श, मानदंड इत्यादि। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो कुछ हम हैं वह संस्कृति है, जो कुछ हमारे पास है वह सभ्यता है। यानी मैकाइवर पेज क्या कहते हैं कि जो कुछ हम हैं वह क्या है, संस्कृति है, और जो कुछ हमारे पास है वह सभ्यता है। अतः संस्कृति का अभिप्राय चेतना अथवा आत्मा की आंतरिक अवस्था से है, बाह्य परिस्थितियों से नहीं। सभ्यता के बिना परिवर्तन हानि के बिना ग्रहण कर सकते हैं, परंतु संस्कृति को नहीं। सभ्यता का विस्तार अधिक शीघ्रता, अधिक सरल रीति से, कम वर्णनात्मक होता है। यह प्रौद्योगिकी केंद्र से बाहर की ओर प्रसारित होता है, जैसे नील नदी की व्यवस्था। संस्कृति का अपना आंतरिक गुण होता है। केवल कुछ सांस्कृतिक गुणों को उधार लिया जा सकता है, जैसे
कोई भी जाति अपनी संस्कृति को पूर्णतया त्याग नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना उसकी मौलिक विशेषताओं को नष्ट कर देता है। संस्कृति और सभ्यता में अन्योन्याश्रितता, एक दूसरे पर आश्रितता का गुण पाया जाता है। यह अंतःक्रियाशील भी होती है। संस्कृति का संबंध साध्य से होता है और ये मूल्योन्मुख, वैल्यू ओरिएंटेड होती है, जबकि सभ्यता का संबंध साधनों से बहिर्मुखी व उपयोगितावादी होता है। सभ्यता मूलक उपकरणों की उपलब्धि हमारी सांस्कृतिक अभिरुचि पर निर्भर होती है, अतः संस्कृति का आधार मूल्यात्मक होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये संस्कृति और मैकआवर एवं पेज ने संस्कृति व सभ्यता में अंतर बताए हो परिलक्षित समाज में दिखाई देते हैं। मेलिनोवस्की ने बताया है कि संस्कृति सभ्यताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन है। मीड ने बताया है कि संस्कृति मानव के समस्त व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। गिडिंस व ऑगबर्न ने बताया है कि गिडिंस व ऑगबर्न जैसे समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के अंदर भौतिक व अभौतिक दोनों पक्षों को शामिल किया है। ऑगबर्न जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसे मैकआवर व पेज सभ्यता कहते हैं। ऑगबर्न जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसे मैकआवर व पेज ने सभ्यता कहा है। जर्मन समाजशास्त्री सभ्यता व संस्कृति को अलग अलग समझते हैं, जबकि फ्रांसीसी दोनों में अंतर नहीं करते। ब्रिटिश समाजशास्त्रियों में टायलर ही ऐसे हैं जिन्होंने सभ्यता व संस्कृति में अंतर किया है। इनके अनुसार मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी साधन संस्कृति व सभ्यता हैं। यानी जिनसे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे के सभी साधन संस्कृति एवं सभ्यता हैं। इसके अंतर्गत मानव निर्मित सभी भौतिक वस्तुएं भी शामिल हैं। टॉयलर द्वारा दी गई संस्कृति की अवधारणा को क्रोबर व क्लूखोन ने वृहद संस्कृति की संज्ञा दी। जो टायलर ने संस्कृति की जो अवधारणा दी थी, उसको क्रोबर व क्लूखोन ने वृहद संस्कृति कहा है। जॉनसन ने भौतिक संस्कृति को संस्कृति मानने की अवधारणा का विरोध किया है। जॉनसन ने कहा है कि सिर्फ मानव द्वारा सीखा गया व्यवहार ही संस्कृति है। भौतिक वस्तुएं इस्तेमाल के साथ समाप्त हो जाती है। संस्कृति समाज में संचयी होती है, यह समाज को जीवंतता प्रदान करती है। मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं संस्कृति की उपज है, वे अपने आप में संस्कृति नहीं हैं। संस्कृति सीखी जाती है, मोटर गाड़ी सीखी नहीं जाती, वह शिल्प तथ्य है। मोटर गाड़ी चलाना संस्कृति है। संस्कृति मस्तिष्क की अमूर्त अवधारणा का नाम है। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा संस्कृति नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर है। भौतिक संस्कृति को संस्कृति नहीं माना जाता, क्योंकि इसे एक साथ कई लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि संस्कृति को एक साथ बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भाषा, धर्म। संस्कृति जीवित या मृत हो सकती है, जैसे भारत में प्राकृत भाषा, यूरोप में लैटिन भाषा मृत हो चुकी है, इसे पुनः उसी रूप में जीवित किया जा सकता है। इसलिए संस्कृति में अमरता का गुण होता है, सभ्यता में नहीं। चंदन लगाना, टीका लगाना, जनेऊ पहनना संस्कृति नहीं है। यानी चंदन लगाना, टीका लगाना, जनेऊ पहनना संस्कृति नहीं है, बल्कि यह जिन आदर्शों, मूल्यों के कारण हो रहा है, वह संस्कृति है। अतः कोई व्यवहार संस्कृति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कहा जाता है। अब संस्कृति के पढ़ेंगे हम आधारभूत तत्व। इसमें लेविस कोजर ने संस्कृति के उन मूलभूत तत्वों जो पर प्रकाश डाला है जो संस्कृतियों में पाए जाते हैं, जैसे भाषा, भौतिक तत्व व वस्तुएं, सामंजस्य प्रतिमान जैसे बाध्यता मूलक प्रतिमान, संगठनात्मक प्रतिमान, बाह्यता मूलक प्रतिमान आदि, मूल्य एवं आदर्श प्रकारों की अंतर्निर्भरता। जॉनसन ने संस्कृति के कुछ तत्व बताए हैं जो इस प्रकार है। ज्ञानात्मक तत्व,
विश्वास एवं अंधविश्वास, मूल्य एवं मानदंड, जैसे माता पिता का सम्मान करना प्रभावी मूल्य है और बुजुर्गों को सम्मान करना द्वितीयक मूल्य माना जाएगा। संकेत, मनुष्य अपनी बातों को 3 तरह से प्रकट करता है: ओरल मीडियम, रिटन और सिंबॉलिक या साइन। इन मुंह के माध्यम से, लिखकर और प्रतीकों के माध्यम से। स्पेंसर ने सामाजिक संस्थाओं के विकास की विवेचना में लिखा है कि मनुष्य की जीविका के लिए आर्थिक आवश्यकताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पर संस्कृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं: संग्रहण की अवस्था, शिकार की अवस्था, पशुपालन की अवस्था, चारागाह की अवस्था, कृषि अवस्था, कुटीर उद्योग की अवस्था व औद्योगिक अवस्था। तो स्पेंसर का जो ये वर्गीकरण है ये महत्वपूर्ण है, यानी कि संग्रहण की अवस्था पहला है, शिकार की अवस्था दूसरा है, पशुपालन की अवस्था तीसरा है, चारागाह की अवस्था चौथा है, कृषि अवस्था पांचवा है, कुटीर उद्योग अवस्था छठा है और औद्योगिक अवस्था सातवां है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।